चलिए नहीं बताते, अपने मन में रख लेते, तो उनको हमेशा क्या लगता है कि हाँ वो दादरा में, तो एक गलत चीज आपके साथ में जाती है। तो इसलिए हमेशा क्लास में बोलना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि हम हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम दादरा में है। तो हर चीज को सुनना है, सुनने से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दादरा ही है, ये दूसरी ताल नहीं। तो ये सब चीज का अभ्यास करना है, तो कम से कम रूपक ताल के 2-3 प्रभात संगीत, दादरा के 2-4-5, दादरा में बहुत सारे प्रभात संगीत है, खोजेंगे तो 5 या 50 मिलेगा आपको, ऐसे कहरवा में आपको 50 मिलेंगे। ले दे के अगर मैं बात करूं कि कहरवा, दादरा और रूपक, अगर इन 3 तालों के अंदर कितने प्रभात संगीत होंगे, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इन 3 तालों में 90% से ज्यादा प्रभात संगीत आ जाएंगे आपके, 90% से ज्यादा। तो अगर हमको 3 ताल समझ में आ गई तो 90% से ज्यादा, मतलब 5018 में से कम से कम 45 प्रभात संगीत हम गा सकते हैं। कोई 500-400 ऐसे प्रभात संगीत होंगे जो अलग तालों में, तेवरा में, झपताल में, या हमारी जो दीपचंदी है, या और भी कई सारी तालें उनमें होंगे, लेकिन 90% इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसलिए हमको इसका खोजना है, सुनना है, और YouTube से डाउनलोड करके ताली बजाकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको, आप मेरी, जैसे अभी हमने 1 घंटा बात की, अगर हम ऐसे 10 घंटा भी बात करेंगे ना तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। म्यूजिक प्रैक्टिस की चीज है, लेकिन अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं है ना तो किसी काम का नहीं। आपको कहेगा कि मेरे पास गाने में PhD है, तो आपको माइक पकड़ाएगा, बोले कुछ गा के बताइए, और आप कहेंगे नहीं गाने का प्रैक्टिस तो मेरा नहीं है, बाकी डिग्री मेरे पास PhD की है, तो कोई नहीं पूछेगा आपको। और जैसे भी जी यूट्यूब से करने पे ताली तो पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें सम कहाँ रहता है, ये चीज नहीं समझ में आता है। अरे देखिए दीदी, सम और खाली और ताली ये सब थ्योरी की चीजें हैं। मैंने आपको कहा ना, जब आपको क्लासिकल शास्त्रीय जब गाना गाना पड़ेगा तो वहां पर ये सब चीजें मैटर करती है। आपको अगर वजन समझ में आ रहा है ना, वजन, वजन का मतलब ही ताली होता है। अगर आप ताली बजा पा रहे, जैसे तिन तिन ना धिन ना धिन ना, एक अब असल में तिन पे खाली है, तिन तिन ना धिन ना तिन तिन ना, लेकिन मैं इसको आपको कैसे बता रहा हूँ, तिन तिन ना धिन ना। क्यों? क्योंकि हमको कोई एग्जाम नहीं देना है, हमको तो वजन सीखना है जी, हमको तो गाना है इसके अंदर। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2, अब मैं ताली में जमाल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो सही तरीका तो यही है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता होना चाहिए कि इसमें 3 जगह वजन है, पहली मात्रा पर, चौथी मात्रा पर और छठी मात्रा पर। ये हमको वजन पता होना चाहिए, इसी जगह वजन है। जब हम ताली बजाएंगे, को मंजीरे वाला जब मंजीरे बजाएगा तो पहली मात्रा पे बजाएगा, फिर 5वीं पे बजाएगा, पहली पे बजाएगा, फिर चौथी पे, फिर छठी पे बजाएगा। जो मंजीरे बजा रहा है इसके साथ में, जो दादरा के साथ में बजा रहा है, वो उसके हिसाब से बजाएगा, वो खाली भरा नहीं देखेगा। हम लोग को गाने में खाली भरा नहीं आ रहा है हमारे सामने। जो 3 ताल का कोई गाना है, जो शास्त्रीय जैसे कई रचनाएं हैं प्रभात संगीत में, जिसमें खाली सम होता है, जैसे तुम प्रिय में खाली और सम है, कि कहाँ पर खाली है कहाँ पर सम आ रहा है। लेकिन अभी हम उस लेवल की बात नहीं करें, हमारी बहुत पहली क्लास है, बहुत शुरुआती क्लास है, तो हम लोग बेसिकली चीज ताल में गाना सीखें। तो उसके लिए हमको प्रयास करना है, यूट्यूब से सुनना है, और उसके साथ ताली बजाने का अभ्यास करना है। अगर हम ताली बराबर से बजा पा रहे हैं तो हम ताल में गा पाएंगे। तो कोशिश करना है, खूब ताल को सुनना है और उसके साथ ताली बजाना है। कुछ गाइए, कुछ गुनगुनाइए और उसके साथ ताली बजाइए, तो ये भी अभ्यास होता है। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। तो ये आपका रियाज है, ये आप बजा रहे ना, दिन ना धागे ना 3 दिन, धागे ना 3 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, बाबा नाम केवलम। तो आप ऐसे भी अगर कर रहे हैं तो आपका अभ्यास हो रहा है। जरूरत नहीं आपको यूट्यूब, हर सब आपके पास यूट्यूब है, आप वॉक कर रहे हैं, आपका ही चल रहा है। हाँ, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम,
आपका अभ्यास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप गाते रहिए, लेकिन आप ताल को पकड़ कर चलिए। आपके पास ताल होना चाहिए कि हाँ मैं इस ताल में गा रही हूँ, इस रिदम में गा रही हूँ, और कोशिश कीजिए उस रिदम में गाने का, है ना। और एक बेसिक बात जो लास्ट में मैं कहूंगा वो बात ये है कि हम जब भी कीर्तन करते हैं या कोई भी चीज हम गा रहे हैं, अक्सर हम लोग कीर्तन प्रभात संगीत गाते हैं, तो उसी को लेकर कहना चाहता हूँ कि गाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने हमारी टेम्पो या हमारी स्पीड या हमने लय जो भी शुरू की है, हमने बहुत धीरे से शुरू हम कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। या जैसे आप एक से मान लो आपने 10 से शुरू किया, तो 10 का आप 12 करें, 15 करें, 20 करें, 25 करें, 30 करें, 40 करें, कोई दिक्कत। 10 का 8 नहीं करना है, 10 का 9 नहीं करना है, 10 का मतलब लय जिस लय में शुरू होता है उससे जब आप धीरे करते हैं उसको, तो वो चीज डल हो जाती है। इसलिए आप जिस लय में शुरू करें उसको धीरे धीरे बढ़ाएं और बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। बस ये इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि हम जिस भी लय में शुरू करें उस लय से हमको धीरे धीरे तेज होना है, धीरे नहीं होना है। कीर्तन के लिए भी और प्रभात संगीत के लिए भी। प्रभात संगीत में तो हम अक्सर बंध जाते हैं कि हमने जो लय पकड़ी उसी लय में हमको गाना होता है। प्रभात संगीत कोशिश करो जितना धीमे, जितनी मधुर के साथ, जितना आहिस्ता, जितने कम टेम्पो में गा सकें उतना अच्छा है, क्योंकि प्रभात संगीत मूल रूप से भाव है। तो भाव के लिए आवश्यक है कि आप जितना धीरे गाएंगे उतना आप एक एक शब्द के मर्म को महसूस कर पाएंगे, उसको उतना अच्छे से, उतना प्यार से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से गाइए। जितना धीरे गाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। कीर्तन को भी आराम से धीरे धीरे शुरू कीजिए, फिर उसको धीरे 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 उसका टेम्पो, उसका स्पीड बढ़ाइए, ताकि उसमें आपको आपका मन उसमें रमे, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, कीर्तन आपके मन में घुस जाए अंदर तक। और ना सिर्फ आपके मन में, जितने लोग वहां हैं जो कीर्तन कर रहे हैं उनके मन में भी घुस जाए। उसके लिए बहुत धीरे धीरे आराम से गाइए, फिर उसको जब तेज करेंगे तो धीरे 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 सब लोग का मन एलिवेट होगा। तो ऐसा हम लोग को करना चाहिए। प्रभात संगीत जैसे प्रभात संगीत ऐप में है, कुछ एकदम तेज में ही शुरू होता है प्रभात संगीत और बहुत द्रुत लय में शुरू होता है, तो उसको कैसे हम लोग उसको भी स्लो से गाएं? नहीं नहीं, अभ्यास आप स्लो में कर सकते हैं, फिर जैसे आपको आपको जब स्लो में उसका अभ्यास हो जाएगा तो आप द्रुत में भी गा सकते हैं। मतलब मेन चीज आपको हड़बड़ी नहीं लगनी चाहिए। बड़ी बात क्या है, आपको हड़बड़ी नहीं लगनी चाहिए। आपको मतलब जैसे कोई चीज है, कोई प्रभात संगीत जो डांस का, जैसे कुछ गाने जिन पे डांस होता है वो गाने द्रुत लय में ही चलते हैं। और जैसे कई गाने, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, ये वाला गाना है, इसको आप धीरे धीरे गाओगे तो इसमें अलग तरह का भाव आएगा, इसको आप तेज गाओगे तो अलग तरह का भाव आएगा। एक ही गाना है लेकिन उसका आपको अलग अलग तरह का भाव आएगा। एक ही कीर्तन है, उस कीर्तन को आप तेज गाओगे तो अलग तरह का भाव आएगा, उसको आप जब सुकून से गाओगे तो अलग तरह का भाव आएगा। जैसे कि जब अंतिम संस्कार किसी का होता है तो हम लोग धर्मो हमार साथी वहां पर गाते हैं, तो उस समय जो धर्मो हमार साथी गाया जाता है बहुत धीरे धीरे गाया जाता है ताकि उसकी गंभीरता बनी रहे। धर्मो हमार साथी, धर्मो हमारे प्राण। कीर्तन भी वहां बहुत धीमे धीमे किया जाता है, वहां पे बहुत द्रुत लय में नहीं करते हैं ताकि वो उसकी गंभीरता, धीरता बनी रहे। वैसे ही है, कोई भी चीज धीरे धीरे सुकून से शुरू करेंगे तो प्रभात संगीत या कीर्तन गाने में आपको भी आनंद आना चाहिए। सबसे पहले तुमको सोचना है कि हमारे बाबा को आनंद आना चाहिए, फिर हम जो कर रहे हैं हमको भी आनंद आना चाहिए, सब लोग को आनंद आना चाहिए। तो उसके लिए हड़बड़ी नहीं, सुकून, अच्छे से गाइए, प्यार से गाइए। और फिर जब आपको जम जाए, जैसे होता है ना, पहले गाड़ी की स्टीयरिंग ठीक से संभाल ली, सब कुछ आप प्रॉपर हो गया, अब गाड़ी धीरे धीरे, पहले फर्स्ट गियर में शुरू किया, फिर सेकंड लगा, फिर थर्ड लगा, फिर पहले में फोर्थ लगा देंगे तो गाड़ी दब के बंद हो जाती है। जैसा लोग कहते हैं ना कि वो झटका लगता है, वो झटका नहीं लगना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए सब चीजें। तो इस चीज पे अगर थोड़ा फोकस रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा कीर्तन करने में, हर चीज में आनंद आएगा। म्यूजिक में बहुत स्वाद है। मतलब होता है, जिनसे हम लोग संगीत सीखते थे वो हमारे जो संगीत के जो गुरुजी थे वो उस बात कहते थे कि संगीत वो घास है जिसे हर गधा नहीं खा सकता। मतलब दुनिया में ढेर सारे मनुष्य हैं जो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनका मन सटल होता है, वो लोग संगीत को समझ पाते हैं। तो हम जो संगीत की जो बात कर रहे हैं, संगीत सूक्ष्म विज्ञान है।
जितनी भी ललित कलाएं हैं ना, जो फाइन आर्ट्स हैं, उनमें सबसे सूक्ष्म सटल कोई चीज है तो वो संगीत है, सटलेस्ट पार्ट है। तो वो इसीलिए है क्योंकि संगीत का कोई देखा जाए तो फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एक शब्द तरंग है बस। किसी ने अपने गले से एक तरंग पैदा की, हमारे कान में आई और हमारे कान को उसने वाइब्रेट किया, बस। फिर हमको आनंद आ रहा है, गाने वाले को आनंद आ रहा है, कान में कोई बहुत मधुर संगीत गया, कोई स्वर गया, हमको वाह क्या बात है, उसने हमको कुछ दिया थोड़ी ना, उसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत सटल चीज है। इसीलिए संगीत एक अपर लेवल की चीज है, तो हमको उसी ईमानदारी, उसी श्रद्धा के साथ संगीत के साथ पेश आना चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम लोग को संगीत की थोड़ी बहुत समझ बाबा ने दी है। ये मानकर चलिए, अगर किसी व्यक्ति को संगीत की समझ नहीं है या ताल की समझ नहीं है इनबिल्ट, जैसे आप किसी छोटे बच्चों को देखेंगे, वो जब डांस करना शुरू करता है, कोई छोटा बच्चा है 1 साल का 1.5 साल का, जैसे गाना बजता है वो ठुमका लगाना शुरू कर देता है। उसको कोई सिखा नहीं सकता कि किस समय तुमको ठुमका लगाना है, लेकिन वो ठुमका लगाता है एकदम ताल में, तो उसके अंदर इनबिल्ट रिदम है। अब वो इनबिल्ट रिदम है तो है। अब कोई बच्चा ऐसा है, वो 10 साल का होगा लेकिन उसको समझ नहीं है कि किस समय ठुमका लगाना चाहिए, तो आप उसको जीवन भर भी अभ्यास कराएंगे तो भी नहीं सीख पाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर वो सेंस नहीं है। तो संगीत के लिए सेंस भगवान देते हैं, तो अपने आप को हमेशा गिफ्टेड मानिए कि हमको बाबा ने विशेष कृपा की और हमको इस लायक समझा कि हमको संगीत की बाबा ने समझ दी। तो और इसकी उसी श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम हमारी ये जो समझ, जैसे होता ना कि जैसे मनुष्य जीवन मिला तो बाबा बोले तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली जो मनुष्य का जीवन मिला, इस मनुष्य शरीर के साथ तुम लोग साधना करो और इस जीवन को सफल कर लो। ऐसे ही अगर हमको संगीत की समझ मिली तो थोड़ा सा अपन अभ्यास करेंगे तो हम इसका और अच्छे से आनंद ले पाएंगे, ना सिर्फ ले पाएंगे दूसरों को दे भी पाएंगे बिना कुछ खर्चा किए। किसी को खाना खिलाना है तो आपको खाना बना के खिलाना पड़ेगा ना, उसके लिए सामान लगता है। गाने में तो कुछ नहीं लगता लेकिन उसको बड़ा आनंद आता है, वाह बहुत अच्छा गाया दादा, मजा आ गया। तो वो जो आनंद जी, रूपक ताल का एक गाना मिला है, बताइए दादा। उदासी आते काज लगाते कैनो जे मोन को रे। बिल्कुल ठीक, उसी समय से खोज रहे थे, एक मिला। बिल्कुल 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 आपको मिलेंगे, रूपक ताल में बहुत सारे गाने हैं, हम खोजेंगे तो मिलेंगे। देखिए मैंने कहा 3 ताल में 90% गाने आपके खत्म हो जाते हैं हमारे, तो अगर हमारे 90% मार्क आ गए ना तो हम बहुत मतलब कहते हैं ना पास विद डिस्टिंक्शन, हम लोग टॉपर्स में आ जाएंगे। तो इतना अगर हम कर ले तो बहुत है हमारे लिए, बस हम इतना कर लें ईमानदारी से कि हम इतना कर पाए। तो इसलिए पहले तो इतनी कोशिश करें। कितने लोग, मुझे लगता है कि ऐसे सौभाग्यशाली बहुत कम मनुष्य होंगे जिन्होंने 5018 प्रभा संगीत पूरे सुने होंगे, सीखना तो छोड़ दीजिए, गाना भी छोड़ दीजिए, जिन्होंने